अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता कुछ खास। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब एक सेल से दूसरा सेल प्रोड्यूस होता है तो उस सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले ब्रेक होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है, जाहिर है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया है तो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो न्यूक्लियस को जिसने कंसील किया हुआ है अपने अंदर, ये जो बाहर अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जिस वॉल ने अपने अंदर सेफ करके रखा हुआ है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल डिवीजन के दौरान रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। जब वो टूट जाता है दैट इज बाय न्यूक्लियस भी रप्चर हो जाता है, इसीलिए न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता। वो एक खास अंदाज में जो न्यूक्लियर मटीरियल होता है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस न्यूक्लियर मटीरियल को कहते हैं क्रोमैटिन। फाइन क्रोमैटिन के इस तरह धागे धागे से मौजूद होते हैं, इस तरह की फॉर्म में आ जाता है हमारा सारा न्यूक्लियर मटेरियल। और वो फिर फर्दर मोर ये सारा जो सिचुएशन होती है ये इंटरफेज के दरम्यान होती है। इंटरफेज सेल डिवीजन का एक फेज है। इंटरफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाने की वजह से, रप्चर हो जाने की वजह से न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता है और हमारा न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो फाइन क्रोमैटिन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है। फाइन क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फर्दर मोर एक फेज है जिसे हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज के जब लेवल आता है सेल डिवीजन में तब हम प्रोफेज के जब लेवल आता है सेल डिवीजन में तब हमारा फाइन क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की शेप इख्तियार कर जाते हैं।